हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल सर्विसेज के पेपर 1 के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उनमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। अगर आर्थिक मंदी आती है तो उस समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। क्या उस समय पर कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना चाहिए। दूसरा है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। क्या उस वक्त सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए। तीसरा है इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्या उस वक्त कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करनी चाहिए। और चौथा है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। क्या सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करनी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो अगर आर्थिक मंदी का समय आ भी जाता है तो उस वक्त पर जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर जो खर्च है उसको बढ़ा देना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि कर देनी चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। क्यों बढ़ा देना चाहिए खर्चा पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर, क्योंकि इसका हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसका। उसकी जो पेस होगी, जो बढ़ने की रफ्तार होगी इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। ये ऑप्शन जो है हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अगर अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि। तो अगर मार्केट डिमांड बढ़ सकती है एक गुड की, कब बढ़ सकती है, इफ प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस। इसका क्या मतलब है कि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। इट्स प्राइस फॉल्स, या इसकी कीमत घटती है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो अगर बाकी सारी चीज़ों को हम अपरिवर्तित रखें तो अगर बात करें किसी वस्तु के लिए तो उसकी बाजार में मांग कब कब बढ़ सकती है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होंगे हमारे पास। इफ द प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, अगर उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि उसके सब्सटीट्यूट के प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उस वक्त उस वस्तु की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, अगर इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो क्या तब डिमांड बढ़ेगी उस चीज की। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर इस वस्तु के कॉम्प्लीमेंट का प्राइस अगर बढ़ता है तो इस वस्तु की डिमांड मार्केट में नहीं बढ़ेगी। तीसरा है द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस, अगर वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है तो क्या उस वक्त पर उस गुड की डिमांड, उस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर वो घटिया ही किस्म का है तो कभी भी उसकी मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ सकती। और चौथा है इट्स प्राइस फॉल्स, कि जब उस वस्तु की कीमत घट जाएगी तो मार्केट में ऑब्वियसली उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगी। तो इसलिए चौथी स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसलिए पहली और चौथी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 1 and 4 ओनली। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है कि डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, अगर उसके सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो उस गुड की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है क्योंकि द डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट डिक्रीजेज,
क्योंकि एक वस्तु की कीमत की डिमांड सिर्फ तभी बढ़ेगी अगर उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो घट रहा हो, ना कि बढ़ रहा हो। इसलिए स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट थ्री इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड माइट डिक्रीज इट द इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेज। तो अगर एक इंफीरियर गुड है, घटिया क्वालिटी का कोई वस्तु है, तो उसकी डिमांड जो है वो घटेगी। अगर जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जब बढ़ती है तो उस वक्त पे जो घटिया वस्तु है उसकी डिमांड जो है वो घटेगी, ना कि बढ़ेगी। ठीक है। और स्टेटमेंट फोर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। द डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ इट्स प्राइस फॉल्स। तो अगर किसी वस्तु का प्राइस गिरता है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।